फिर क्या करना है? फर्स्ट को है 1 तारीख को एडमिट कार्ड नहीं 8 साल के बाद आई है सर। सर सीएम साहब ने अपनी जो है रिक्रूट हो रहे हैं कि हमने यहाँ से फाइल सबमिट कर दी है चीफ सेक्रेटरी के पास। अब वो लोग वो फाइल वहीं पड़ी है, उस पर कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। हम किसको बोलेंगे सर? एलजी को हमने मतलब एलजी सरकार पर तो हमने अपनी बात हर तरीके से पहुँचाने की कोशिश की, मीटअप की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं सर। हमारी सुनवाई सिर्फ आपके पास है, आप ही हमारी सुनवाई कर सकते हैं, आप ही हमारी मैटर को रिड्रेस कर सकते हैं, आप ही रिलीफ दे सकते हैं, बाकी और कोई नहीं दे सकते। फाइल आप जो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे सर, प्लीज़ लास्ट अपॉर्चुनिटी बची है सर। जिन 8 साल तक हम लोगों ने डे नाइट इस पर इंतजार किया, एंड ऑफ टाइम आज के बाद जो अंडर 28 है उनके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, वो तो बहुत सारी मतलब एक तो सबसे बड़ा वैसे तो एक नंबर दे दो मुझे 84930 ये किसका है? मेरा नंबर आई है ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾ ਜੋ ਜੰਮੂ ਦਾ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ये से भी 3 साल लंबी है टाइम लेने देखो मैं एज ए इंडिविजुअल जानना चाहना पार्टी की बात करिए चाचे साजी की ता फोन करना कि साजी के थ्रू टाइम लेता है या पार्टी के थ्रू टाइम लेता है एलजी साहब को, ठीक है ना? उन्हीं में कराना भी लेने टाइम, अगर कल का या परसों का जिस तरह भी ये टाइम ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ना कोई चक्कर नहीं है। कल 27 28 29 तरीक कोई चक्कर नहीं है, जिला डेफर होना था 1 सेकंड लगना 6 महीने थोड़ा लगना जिला करना हो, ठीक है ना? डेफिनेटली इसी अस मोस्ट प्रोबेबली कल मैं भी बेसिकली कुछ ऑलरेडी गए जां कुछ, लेकिन अगर डिप्टी मैं नहीं आखना कि मेरी लाओ उसे 2-4 और एमएलए डिप्टी लाओ, अगर मेरी लाते तो ज़्यादा बेहतर है। मैं नहीं सर, ठीक है ना? करते हैं नहीं जेन्युइन इशू है। देखो यार सर, वो तो कंपटीशन आप सलाथिया साहब सलाथिया जी नहीं अभी कह रहे थे ना हमें अंदर बुलाएंगे, क्या चक्कर हुआ हैं? अंदर ऐसे वो हुआ है इनका वो पीएससी का हुआ सर हमारे सर उनकी हर साल आती उनका ही हर साल सर बड़ी रमना सर हर साल रिक्रूटमेंट उनकी सर हर साल रिक्रूटमेंट आती है 21 भी आई भाई 19 भी आई 24 भी, पर साढ़े 8 साल बाद 4 साल बाद आई है एसआई ते कांस्टेबल ते सारा कोई मसला नहीं होया। तो उनके कोल गए उत्थे सरकार को वो आखे सानू कुछ करोगे अपनी तरफा, बाकी होम डिपार्टमेंट एजी सर कोल उन्हें क्या करना जो करना हुण उनके हत्थ च भी कक्ख सर पिछले 8 महीने सर 1 तरीके पेपर सर एडमिट कार्ड भी है सर हाँ बस सर एक मौका एक चांस बस नौकरी नहीं मांग रहे, एक चांस सर बस। उन्होंने रिसेंटली 14 तारीख लद्दाख का नोटिस मिला और पिछले साल भी सर एज रिलैक्सेशन मिलती है। देखो पिछले 14 तारीख ये नोटिस आया, उन्हें एज रिलैक्सेशन इस साल भी मिलती है और पिछले साल भी मिली है, पर सानू कोई नहीं सर एडमिट कार्ड भी रिलैक्सेशन की लोड नहीं है 4 साल बाद 8 साल सर 8 साल सर एडमिट कार्ड भी है सर वो भी यूटी साढ़े कन्ना बनी पर साढ़े कन्ना साथी एक उन्होंने बोला था होम मिनिस्ट्री को बनाना एक ने दियो ना मनगोटी जी ये लाओ पाए उसी साथी आपको कल लेट आए 10 चलाएं, ठीक है? ट्रॉली भी अपना नहीं चला सर एक ध्यान रखो एक पेपर सर 8 साल सर बड़े मोबाइल भेज के ओके सर थैंक यू सर देखिए आज के मसले के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन एक बड़ा जेन्युइन डिमांड है, पूरे भारतवर्ष में एज रिलैक्सेशन मिली है तो ये बच्चे भी एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि पूरे भारतवर्ष में एज रिलैक्सेशन दे दी जाती है, लेकिन आज आकर जो जम्मू कश्मीर की बात आती है तो लाखों बच्चों को सड़कों पे आकर रोना पड़ता है तो जाके एज रिलैक्सेशन मिलती है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, नेशनल लेवल पे देखिए, जम्मू कश्मीर की इतनी बढ़ाई की जाती है, युवाओं की इतनी बढ़ाई की जाती है, आज वही युवा सड़कों पे है तो इनको एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिल रही? इन्होंने एज रिलैक्सेशन मांगी है, कोई गलत चीज नहीं मांग ली आपसे, और पूरे भारतवर्ष में एज रिलैक्सेशन मिली है। ये बच्चे गलत है क्या?
एक जेन्युइन डिमांड के लिए भी इन बच्चों को इतना तड़पाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ एनसी से, जो सरकार में है, कि वो भी एलजी साहब से बात करे, और जो एलओपी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी है, वो भी बात करें। अगर ये दोनों मिलकर बात करेंगे, इन बच्चों का मसला हल हो जाएगा। आप कह रहे हो कि वेट एंड वॉच की अब स्थिति नहीं रही है। 1 तारीख को एग्जाम है, इन्होंने घरों में जाना है, पढ़ना है, इन्होंने भी तैयारी करनी है, लेकिन इनको लगता है, इनको उम्मीद है कि एलजी साहब ये कृपा करेंगे और इनको एज इलेक्शन दे देंगे। क्या लग रहा है होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है, क्या लग रहा है जो ये लेके गए हैं उन तक वो चीज़ों पर अमल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? जेन्युइन डिमांड होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा? ये बच्चे हैं, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं, इनका भी हक बनता है। मौका मांग रहे हैं ना, नौकरी नहीं मांग रहे, मौका मांग रहे हैं, तो मौका देने में कोई बड़ी तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो बस यही कहना चाहता हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे आज का जो? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मीडिया चैनल्स का, और हमारे सारे जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो एमएलए विक्रम रंधावा जी हैं, और स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारा उपराज्यपाल जी का, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में हम लोगों को जो है मीटिंग का हमें मौका दिया। और हम लोगों को जो है विक्रम रंधावा जी ने जो है हम लोगों को रिप्रेजेंट किया इस टाइम पे जिस टाइम पे सारे युवा जो है इतनी परेशानी में, इतने डिफ़िकल्टीज़ को झेल रहे हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं जब एलजी साहब से मुलाकात के लिए बुलाया गया वहाँ पर, तो एलजी साहब ने भी इस चीज़ का संज्ञान लिया है, और उन्होंने बोला कि हमें इस चीज़ के बारे में, इस मुद्दे के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम लोगों को सरकार के साथ मिल करके, चुनी हुई सरकार के साथ मिल करके इस चीज़ का संज्ञान भी लेना होगा और काम भी करना होगा, और इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया कि जल्दी से जल्दी वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, एडमिट कार्ड बेशक कांस्टेबल के जो है वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना हम लोगों ने अपने प्रदेश में ही देखा है कि 24 घंटे पहले जो है अगर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको डेफर करवाया गया है। तो खैर इस चीज़ का कोई, हम लोगों को इस चीज़ के बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ऐसे वाक़या हुए हैं, तो क्या पता ऐसा कुछ हमारे साथ क्या बोलते हैं जो है भविष्य में हो। और बात रही सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर का जो मुद्दा है, उन्होंने बोला है कि हाँ ये स्टेट में बहुत बर्निंग इशू है और हम इसके बारे में बहुत पूरी तरह से इसका संज्ञान रखते हैं। तो उपराज्यपाल साहब जी ने जो है रंधावा जी सर को और सत शर्मा जी को इस चीज़ का आश्वासन दिया कि वो बहुत जल्द इसके साथ काम करेंगे, और चुनी हुई सरकार को भी वो जो है इस चीज़ का संज्ञान लेने को बोलेंगे, और दोनों मिलकर के इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे जल्दी आने वाले दिनों में। धन्यवाद। हम जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे विद इन नो टाइम पीरियड। अब विद इन नो टाइम पीरियड क्या है, 3 दिन एग्जाम के लिए बचे हैं। अब ये आज शाम को भी अगर ये चाहेंगे तो अभी शाम तक हो सकता है, तो चाहे तो कल दोपहर तक हमारा जो है इंतजार रहेगा। कल दोपहर के बाद हमारा जो आंदोलन शुरू हो जाएगा। अगर कल दोपहर के बाद कोई अपडेट नहीं आता है, कल दोपहर से पहले अगर कोई अपडेट नहीं आता है, तो हम जो है प्रदर्शन करेंगे, शक्तिशाली तरीके से करेंगे, उस सड़कों पर लेट जाएंगे, पीछे हटेंगे नहीं। हम जेल में डालें, थाने में डालें, लाठी चार्ज करें, पर्चे काटें, हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारी जो डिमांड, हमारी आवाज़ बनी रहेगी। हमारी जो राइट है उसके ऊपर हम खड़े रहेंगे। हम जो है पूरी तरीके से, शक्तिशाली तरीके से हमारा प्रदर्शन रहेगा। धन्यवाद। काफ़ी समय से हम जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स की एज रिलैक्सेशन को लेके आवाज़ उठा रहे थे। आज जो है हमारी आवाज़ जो है राज्यपाल तक पहुंच गई। हमारी सुबह आज की डेट में जो है मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में हमारे साथ माननीय बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी और विक्रम रंधावा जो इसमें भाजपा के एमएलए हैं वो भी साथ थे। उन्होंने टेकअप लिया, उन्होंने टाइम ली, हमारी मीटिंग करवाई एलजी सरकार से, और एलजी सरकार तक हमारी पूरी बात रखी गई। जो हमारे ग्रीवेंसेस थे उस एलजी साहब के साथ हमारी पूरा उस पे विषय के ऊपर बात होगी, और एलजी सरकार ने बोला मैं अपने सरकार से, अपने सलाहकार से बुला के आपको रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली करूँगा। पिछले 8 महीनों से हमारी डिमांड है, 8 सालों के बाद जो है रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है। हम जम्मू कश्मीर सरकार से तो कोई नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, हम एक चांस मांग रहे हैं। एग्ज़ाम में हमें चांस दिया जाए कि हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को जो है इसमें एक हिस्सादारी, एक भाग लेने का हिस्सा मिले।
तो हम वो रिक्वेस्ट अपनी जो है माननीय मनोज सिन्हा जी के सामने हमने अपनी बात रखी। उन्होंने बोला कि मैं पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करूँगा। होप्स हो कि अब जो है 1-2 दिन में 5 दिन के बाद तो पेपर है, लेकिन अब देखा जाए कि 2 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर अंदर वो किस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। एनसी सरकार ने भी अपनी तरफ से कैबिनेट रेजोल्यूशन सबमिट कर दिया एलजी सरकार को। बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव ने भी अपनी जो है बात एलजी सरकार तक पहुंचा दी है। दोनों दल विपक्ष पक्ष दोनों पक्षों ने हमारी बात एलजी सरकार तक पहुंचाई। अब एलजी सरकार पे डिपेंड करता है कि इस बात को कंसिडर किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है तो उनका भी बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया जाएगा, आने वाले समय में हम प्रदर्शन करेंगे इस बात पे। इस जो हमारा एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है, हम इसकी डिमांड जो है पूरे भरपूर तरीके से, शक्तिशाली तरीके से आवाज़ उठाएंगे, सड़कों में प्रदर्शन करेंगे। हम तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक हमारी आवाज़ को सुना जाएगा। धन्यवाद। नौकरी तो नहीं हम मांग रहे हैं, हम एक चांस मांग रहे हैं। चांस मांग रहे हैं हम, कोई नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं। एक मौका दिया जाए हमें, इसमें हिस्सा लेने का एक मौका चाहिए हमें इस परीक्षा का एक मौका चाहिए, इसमें भाग लेने का एक मौका चाहिए। बाकी हम कोई सरकार से कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे। पूरे देश के अंदर अगर कोविड के कारण जो है एज इलेक्शन दी गई तो हम बात करने को तैयार नहीं है। अब सरकार क्या करे, सरकार क्या करे बताइए ना। सरकार करे तो क्या करे, वो चीज़ बताइए मुझे। डिपार्टमेंट ही एलजी साहब के अंडर है, और एलजी साहब किनके हैं वो भी आपको पता है। उनकी हिम्मत नहीं होती मेरे ख्याल से एलजी दफ्तर पहुंचने तक, हिम्मत नहीं कर पाते, तो वो इंसाफ कैसे दिलाएंगे जम्मू को। अब जम्मू के लोगों को, जम्मू के युवाओं को ये समझना होगा, जो गलती कर दी वो दोबारा ना करे, क्योंकि अब हमें सड़कों पे लड़ना ही पड़ेगा। और आगे अब भविष्य में मुझे क्या दिखता है, लड़ाई, वो भी सड़कों की।